नमस्कार। आज हम आपको वशीकरण उपाय बताने वाले हैं। इसमें आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं और इसमें आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा यदि आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए इस उपाय के साथ तो। मगर आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर वशीकरण होता क्या है, इसके किस प्रकार के लाभ मिलते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वशीकरण क्या होता है तो आप इसको कम शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति से अपनी जायज मांग मनवाना। उदाहरण के तौर पे आपको अगर मैं बताना चाहूं, अगर आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं तो ये वशीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। जबरदस्ती यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करना चाहता है और आप उससे पूरी शादी करना चाहते हैं और आप वशीकरण उपाय करना चाहेंगे तो आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। जबरदस्ती किसी से गलत कागजों पे साइन करवा लेना, यानी हस्ताक्षर करा लिए प्रॉपर्टी के कागजों पे गलत तरीके से, तो भी ये वशीकरण उपाय आपको लाभ नहीं देगा। किसी को कठपुतली के अनुसार काम करवाना, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही वो व्यक्ति करे, तो भी इसको वशीकरण नहीं कहते हैं। किसी को धोखे में फंसाना या किसी के प्रॉपर्टी हड़प लेना, पैसा हड़प लेना या किसी को धोखा देना, ये सब वशीकरण में नहीं आता है। क्योंकि वशीकरण में सबसे पहले आपकी मंशा देखी जाती है। नेक मंशा से आप उपाय करेंगे जरूर लाभ मिलेगा। यदि कोई पति अपनी पत्नी के लिए या कोई पत्नी अपने पति के लिए उपाय करे ताकि उनके बीच में प्रेम बढ़े, तो निश्चित तौर पे इसमें लाभ मिलेगा। यदि कोई दुकान वाला ग्राहकों के लिए अपनी ये वशीकरण का उपाय करे तो निश्चित तौर पे इसमें उसको लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार के, यानी कि अगर आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं और वशीकरण का उपाय कर रहे हैं अच्छी नीयत के साथ, तो निश्चित तौर पे आपको इसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। और आप अपने दोस्तों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, अपनी प्रेमी प्रेमिका के लिए भी कर सकते हैं, अपने जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें सुधार के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। चलिए इसको जान लेते हैं कि इस उपाय में करना क्या होता है। पहले तो आप मान लीजिए एक छोटा सा कागज लेंगे, उस कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप वशीकृत करना चाहते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए कोई दुकान वाला है, वो किसका नाम लिखेगा? अगर उसको ग्राहकी बढ़ानी है तो यहाँ पर सिर्फ उनको ग्राहक लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आपको कोई एक ऐसा फल लेना है जिसमें बीज हो अंदर। आप सेब भी ले सकते हैं, जैसे ये अमरूद लिया है हमने तो आप ले लेंगे। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा जगह बनानी है ताकि ये जो पर्ची है जिसमें व्यक्ति का नाम लिखा जिसका आप वशीकरण कर रहे हैं उसको अंदर डाल सके। इसके अंदर आप ऐसे इसको डाल देंगे। पूर्ण रूप से अंदर चला गया है ये। अब आपको कलावा लेना है। अब दो प्रकार से इस कलावे का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आर पार कर दें और आर पार करके जो कलावा है इसको 7 बार बांध दें, या फिर आप ऐसे ही इसको 7 बार यूं बांध सकते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं 7 बार इसमें हमने बांध दिया है। अब आप इस फल को जिसमें आपने कलावा बांधा है इसको आप पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सामने बैठेंगे, इस फल को सामने रखेंगे और ओम ह्रीम सह इस मंत्र का जाप करेंगे। कम से कम 5 माला जपनी है, रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जाप करेंगे। 5 माला कम से कम जपनी है, ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे माला का जाप कर सकते हैं। और जब आप मंत्र का जाप कर रहे होंगे तो दिमाग में बस यही सोचना है कि जिसका नाम इस पर्ची पर लिखा गया है वो व्यक्ति अब आपकी जायज मांग माने। यानी कि जो भी आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में जो पहले से रिश्ता चला आ रहा है वो और मधुर हो जाए और अच्छा हो जाए, तो उसके बारे में सोचेंगे। तो इस प्रकार ये उपाय करने के बाद जब आप 5 माला कम से कम जप लेंगे, उसके बाद आप इस फल को बाहर लेकर जाएंगे, किसी भी पेड़ के नीचे गाड़ कर आ जाएंगे। पीपल का पेड़ ना हो, बाकी किसी भी पेड़ के नीचे आप इस फल को गाड़ कर आ जाएंगे, या फिर आप बहते हुए पानी में भी इसको प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए इस उपाय के साथ तो आपको अगले 21 दिनों में इसका धीरे धीरे परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको खुद दिखेगा कि जो भी आपकी मांग थी सामने वाले से वह पूरी होना शुरू हो गई है। और अगर आपने ग्राहकों के लिए करी है तो आप भी देखेंगे ग्राहक धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये उपाय तभी लाभ देते हैं जब आपके ग्रह नक्षत्र इन उपायों के साथ सटीक बैठ जाते हैं। तो यदि आप अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम एप्लीकेशन है। टेलीग्राम एप्लीकेशन पर हमारा ग्रुप है कागज पर टोटके, 1900 से अधिक लोग जुड़े हैं। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। फिर आप जैसे ही जुड़ेंगे आपको हमारा मैसेज अवश्य आएगा।
अब बात आती है कि इस उपाय को किस दिन करना है। इस उपाय को आप रविवार को करें, सिर्फ और सिर्फ रविवार को करना है। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। उपाय को इस प्रकार करें कि कोई अन्य व्यक्ति ना जान पाए, यानी कि आपके घर में भी ना किसी को पता चले। आप जल्दी से इस उपाय को कर लें। सिर्फ 5 माला जपनी है। आप मत बताएं कि आप किस प्रकार, किस लिए ये उपाय कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप ये फल बाहर रखकर आएंगे, घर की तरफ गाड़ कर आएंगे, तो रास्ते में किसी से बात ना करें और सीधा घर की तरफ आके अपने हाथ मुंह धो के अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, मगर इसमें लाभ बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अगर सटीक बैठ जाते हैं तो हमेशा बहुत ही जल्दी और गहरा लाभ मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।